Hello, good morning, students. Before starting new topic and new exercise, let's see first of all example 6 and 7. I already talked you. We will discuss later on in previous lecture. Actually, these are related to previous topic and related to value of trigonometric function means table based. Okay, what is the type of this question? First of all, try to understand. In example number 6, you just open your textbook also. In triangle ABC, one angle B is given 90. That is always because we are talking about right angle triangle only. So that is not main thing, but another one side and one angle given. So means AB equal to 5 given here and angle C equal to 30 given. Find BC and AC. आपको पता है तो हमने 12th लेसन में इसका यूज़ किया था. अगर थोड़ा और भी ज़्यादा याद है तो 120 का एंगल था सेंटर पर. सो एनी आर्क सबटेंडेड एंगल 120 एंड एट दैट टाइम वी हैड टू फाउंड एरिया ऑफ सेगमेंट. ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट. सो फॉर दैट पर्पज, फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल वी हैव टू फाइंड बेस एंड एल्टीट्यूड. दैट्स वाई वी यूज एट दैट टाइम ट्रिग्नोमेट्री देयर. ओके, तो ये यही केस है. देखो, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल में अगर दो साइड है तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हो. लेकिन यहाँ देखो एक ही साइड है तो पाइथागोरस यूजफुल नहीं है. और एंगल है तो ऑब्वियसली आपको ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है क्या? एंगल एंड साइड को रिलेट करने वाली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की. ओके, तो यहाँ आपको पहले कोई भी डिसाइड करो. मान लो पहले आपको BC फाइंड करना है, तो BC के लिए ऑपोजिट साइड है और एडजेसेंट साइड हुई BC. तो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट को इंक्लूड करने वाला एक रेशियो हम सिलेक्ट करेंगे. तो ऑब्वियसली वो 10, और हम फर्स्ट 3 में से ही लेंगे. साइन कॉस 10 में से. कोसेक सेक कॉट तो रिपीटिंग है, ओनली जस्ट इनवर्स है. ओके, so we mostly use these types of ratio when we have to select or we have to choose them. And for second time, if you want to find AC, then obviously it is hypotenuse and opposite side is given. So opposite and hypotenuse, so that are already included in sine. Okay, so sine theta we will take. So here I have taken tan 30 and sin 30. Okay, why? You just understand, because adjacent side required as well as hypotenuse required, and opposite side should be in both ones. Why? That is given. So tan 30 AB by BC. ओके, फिगर क्लियरली ड्रॉ करो. अगर इसमें दी है तो भी हमें करनी ही पड़ेगी, बाद में हम आगे बढ़ पाएंगे. विदाउट फिगर आप ऑपोजिट एडजेसेंट क्या है, क्या मांगा गया है, कुछ डिसाइड नहीं कर सकते. तो मतलब पूरा लेबल्ड फिगर होना चाहिए. देखो, क्वेश्चन मार्क भी क्लियर होना चाहिए कि क्या आपको चाहिए. सो tan 30 इक्वल टू AB बाई BC. वाई? यू नो, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ये फॉर्मूला तो आपको इतनी याद होनी चाहिए कि आप कभी रिवीजन नहीं करो तो भी डायरेक्ट एग्जाम पर आपको आनी चाहिए. सो tan 30 1/√3 वैल्यू रखी, मतलब टेबल बेस्ड है बात. बस सामने AB है, BC नहीं है, तो BC को सब्जेक्ट बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू BC BC, 5 इंटू √3 5√3. ओके, 5√3 का कुछ आगे होता नहीं. ऐसे sin 30 लिया तो AB बाई AC, लेकिन sin 30 की वैल्यू है 1/2. वैल्यू आपकी सही होनी चाहिए. Again, AB given, AC not given. So again we subjected AC by cross multiplication. So we got AC as well as BC. Okay. और बाद में थोड़ा सेंटीमीटर भी लगा के ठीक से आंसर दे देना. मैंने ठीक से आंसर नहीं दिया है. ओके, आप अगेन दोनों लिखो और सेंटीमीटर भी पीछे लगा दो. ओके, मैंने नीचे नोट ये लिखी है कि कोई एक साइड फाइंड करने के बाद दूसरी साइड आप पाइथागोरस से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन हम यहाँ पाइथागोरस क्यों यूज़ करें? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है तो हम पाइथागोरस नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस यूज़ करने में क्या होता है कि एक आंसर का यूज़ दूसरे आंसर फाइंड करने में आपको करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर रॉन्ग होगा तो दूसरा रॉन्ग होगा ही. यहाँ क्या है, दोनों आंसर इंडिपेंडेंट मिलेगा आपको. ओके, तो मैं नहीं आपको ऐसे रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथागोरस का यूज़ करो. ये दी गई है साइड, दूसरी साइड जैसे मिले तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करो. ऐसा थोड़ा एडवाइजेबल नहीं है. ओके, फिर भी आप करो, सही आंसर है, नो प्रॉब्लम.
Okay, so this is the example number 6. Very simple it is, but this type of sum not given in exercise. Okay, now look at 7. यहाँ भी ऐसा ही केस है, लेकिन यहाँ एंगल मिसिंग है. देखो साइड तो दो है, तो यहाँ हमें क्यू आर नहीं फाइंड करना है. यहाँ हमें एंगल पी एंड आर नहीं है. क्यू तो होगा ही, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल तो होता ही. तो वो कैसे करें? तो यहाँ पे आप डिसाइड कर लो पहले आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है. ओके, यहाँ एक्चुअली पी एंड आर दोनों फाइंड करना है. मैंने क्वेश्चन मार्क पी पर लगाया है, बट क्यू आर ऑल्सो आस्क्ड. ओके, तो यहाँ आप पहले डिसाइड करो. मान लो कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे आर चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आर के लिए कौन सी दो साइड है वो पहले देखो. सो आर के लिए ऑपोजिट साइड है एंड हाइपोटेन्यूज है. तो ऑपोजिट साइड 3 है, हाइपोटेन्यूज 6 है. तो आपको सीन ही लेना पड़ेगा. क्यों सीन लेना पड़ेगा? क्योंकि मुझे आर चाहिए और आर के रिलेशन में जो साइड है वो ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज है. तो दोनों को इंक्लूड करने वाला रेशियो ही लेना पड़ेगा. तो देखो मैंने सीन आर लिया, पी क्यू अपॉन पी आर 3/6 1/2. अभी आप रिवर्स टेबल मतलब क्या कि आप वैल्यू है और सीन की लाइन में ऐसे देखोगे कि कहाँ पर 1/2 है, कौन से एंगल के अंडर में 1/2 है. तो वो है sin 30 में. ओके, 30 के अंडर में. सो हमने वो भी लिखा कि बट sin 30 = 1/2. देयरफॉर ऑब्वियसली r मस्ट बी 30, क्योंकि r और कुछ नहीं हो सकता. r 0 होता तो 1/2 नहीं होता. sin 0 1/2 नहीं होता. sin 60 1/2 नहीं होता. sin 45 नहीं होता. sin 90 होता. तो कौन हो सकता है? sin 30, क्योंकि वही है. ओके, सो वी गॉट एंगल r 30. अभी यहाँ भी दूसरा एंगल फाइंड करने में, वहाँ जैसे कि तीसरा साइड फाइंड करने के लिए मैं पाइथागोरस यूज़ किया था. यहाँ तीसरा एंगल अभी फाइंड करना है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो. देखो तीनों एंगल का सम. ओके, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ वो एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम का यूज़ कर सकते हो. ऑल 3 एंगल सम इज़ 180. तो क्यू तो पहले से 90 था, हमने आर अभी 30 लिया, तो पी यहाँ से मिल गया. फिर भी आपको इसका यूज़ नहीं करना है. आंसर का यूज़ दूसरा आंसर में नहीं करना है. तो इंडिपेंडेंटली भी वो एंगल पी बाकी रहा ना, वो कर सकते हो. कैसे? तो फिर से देखो, वही दोनों साइड यूज़ करेंगे. लेकिन पी के लिए 3 जो है पी की, वो एडजेसेंट साइड है, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज है. तो आपको पी फाइंड करना है, तो कोस लेना पड़ेगा. तो देखो, अगर आपको ऐसे नहीं करना, तो मैंने ब्लैक पेन से जो लिखा वो ऑप्शनल है. अगर आप तीनों का सम वाला पार्ट नहीं करना है, तो इसके ऑप्शन में कर सकते हैं कि cos p = pq अपॉन पी आर वाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. वो 3/6 ही है इसकी तरह, लेकिन यहाँ cos आ गया. ओके, तो cos p हियर ऑल्सो वी गॉट 1/2. वहाँ पर हमें sin r 1/2 मिला था, बिल्कुल ऐसे. ओके, बट cos 60 = 1/2. आप टेबल में देखो तो 1/2 cos की लाइन में कहाँ आता है? तो 60 के अंडर में. तो cos 60 = 1/2. सो p = 60. ओके, और बाद में आप ठीक से, मैंने ऊपर लिखा है आंसर, सिंगल लेटर की जगह 3 लेटर से एंगल का पूरा नेम भी सिस्टमेटिकली लिख सकते हो. तो ये था बेसिक. इफ एनी साइड और एनी एंगल्स, वन साइड, टू साइड और बोथ एंगल्स आर मिसिंग, मीन्स बोथ साइड्स और बोथ एंगल्स आर मिसिंग, you can find using trigonometry. ओके, जो 6, 7 इसके रिलेटेड है, वो रियल एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का. देखो कभी कभी हमें डे टू डे लाइफ में ऐसा करना पड़ता है कि दो साइड नहीं होती, कि पाइथागोरस यूजफुल होता. ओके, तो ये था अर्लियर टॉपिक. अभी हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 8.3 के लिए है. एक्सरसाइज 8.3 के लिए क्या बात है इसमें? तो यहाँ पहले मैंने लिखा है, ये जो स्टार में मैं दे रहा हूँ, एज यूजल आपको लिखना है फेयर बुक में, इंपॉर्टेंट नोट्स में जाएगा. सो पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस. तो यहाँ 3 पेयर मैंने बनाए हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा. पेयर ठीक से याद रखो. बस इतना ही यहाँ इनफ है. अगर तीनों पेयर आप ठीक से याद रखो तो एक्सरसाइज जो है वो इजीली कर सकते हो. सिन के साथ कोस है, कोसेक के साथ सेक है और टेन के साथ कोट है. लेकिन इसके आगे जो 3 पेयर थी ना, वो डिफरेंट थी. इसके साथ मिक्सअप मत कर देना, वो इनवर्स की पेयर थी. देखो, above pairs are different from pairs of inverse or reciprocal function as follows.
वो हमने आगे डिस्कस किया था 8.1 में। ओके, तो यहाँ जो पेयर थी वो क्या थी, तो सिन थीटा एंड कॉसेक थीटा, कोस थीटा एंड सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, तो वो आपस में इन्वर्स है। ओके, और यहाँ ऐसा नहीं है, सिन के सामने कॉसेक नहीं है, कॉस है। ओके, यहाँ कॉस एंड सेक है, वहाँ ओके वहाँ कॉसेक एंड सेक है, तो मतलब दे आर डिफरेंट। एक थर्ड पे रिपीट हो रही थी, टेंथ एंड कोट आर इनवर्स एज वेल एज रेसिप्रोकल ऑल्सो। ओके, तो आगे आपको पता है, तो जब मैं वो टेबल समझा रहा था ना, टेबल जब समझा रहा था तब मैं बोल रहा था कि अगर पहली लाइन है इसको पूरा स्वैप करो तो दूसरी लाइन मिलेगी। वो स्वैप करने का रीज़न ये था कि साइन एंड कोस आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, दैट्स वाई। ऐसे कोसेक में से सेक भी हमें मिल सकता था और टेन पर से कोट भी मिल सकता था। तो अगर इन्वर्स पर से नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हो। और इसका दूसरा भी मैं आपको प्रूफ बता दूँ, तो आप टेबल देखो, अभी आप टेबल वाला पेज खोल दो ना, 185 शायद है, 185 या 135, शायद 185। वहाँ देखो आपको 30 एंड 60 वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। पेयर साइन कोस होना चाहिए, ऐसे थीटा भी कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो वहाँ 30 एंड 60 देखो, तो आप वहाँ एक काम करो ना, वो थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगी, मैं फॉर्मूला आपको पहले बता दूँ। तो ये अभी पेयर याद रखने के बाद ये कन्वर्जन फॉर्मूला है, आप देख लो। देखो, साइन में से कोस या तो कोस में से साइन, लेकिन पेयर में एक के एक के बदले में दूसरा आप ले सकते हो। कैसे, सिन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू सिन 90 माइनस थीटा, एक पहले पेयर। आपको पेयर याद है तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट कन्वर्जिंग का एक कॉन्सेप्ट ही है। कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। ऐसे बिल्कुल टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस। तो पेयर में ये एक में से दूसरा लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप देखो फंक्शन भी कॉम्प्लीमेंट्री करो और एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री करो। देखो बात ऐसी है ना, फर्स्ट देखो, फर्स्ट में देखो सिन थीटा है, आपको इसको कन्वर्ट करना है, सिन थीटा नहीं लाना है, तो ऑब्वियसली कोस थीटा ही आप ला सकते हो और कुछ नहीं। सिन में से कोस ही आ सकता है, तो कैसे लाओगे, तो सिन का कोस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया, एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। देखो मेजर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो समझ गए आप। तो वर्ड और डिजिट, वर्ड एंड डिजिट दोनों बदल दो, लेकिन बदल दो मतलब क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रख दो, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी रख दो और कॉम्प्लीमेंट्री मेजरमेंट भी रख दो। कॉम्प्लीमेंट्री मेजरमेंट का मतलब क्या, कुछ नहीं, 90 माइनस गिवन, 90 माइनस गिवन, तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। मैं बोलूँ मेरे पास 50 एंगल है, तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 40। कहाँ से आया, 90 माइनस 50। ओके, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री का मेन कंडीशन या तो डेफिनेशन है। ओके, तो ये सारी कन्वर्जन फार्मूला आप याद रखोगे। अभी ये यहाँ से मत देखो, दूसरे पेज पर रूल्स मैंने फिर से लिखा है। हाँ, ये कब अप्लाई करेंगे हम, रूल्स ऑफ कन्वर्जन ये हम अप्लाई कब करेंगे, तो इसके लिए दो रूल हैं। पहला रूल ये है कि व्हेन अ पेयर ऑफ फंक्शंस हुज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गिवन, तो ऐसी पेयर दी गई जिसका एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। ओनली सिन और कोस दिया तो इनफ नहीं है, समझ गए, सिन एंड कोस होना इनफ नहीं है कन्वर्ट करने के लिए, मतलब वो नेसेसिटी नहीं है कन्वर्ट करने की, साथ में एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। समझ गया, मतलब अब दोनों पे, एक आपको दो फंक्शन दिया गया तो पेयर में सिन और सामने कोस ही होना चाहिए। ऐसे ही एंगल 50 हो तो सामने 40 ही होना चाहिए, 70 है तो 20 ही होना चाहिए, 80 है तो 10 ही होना चाहिए, ऐसे, समझ गए। तो ऐसी पूरी पेयर बनी है, मतलब एंगल वाइज एंड फंक्शन वाइज, तो ही आपको एक को कन्वर्ट करना है। देखो नीचे मैंने क्या लिखा, कन्वर्ट एनी वन फंक्शन आउट ऑफ बोथ फॉर सिंप्लीफिकेशन और फॉर इवेल्यूएट गिवन एक्सप्रेशन। तो आप सिंप्लीफाई या तो आगे बढ़ना है, इवेल्यूएट करना है, तो इसके लिए ये कर सकते हो। लेकिन मेन कंडीशन आप समझ गए, सिन के सामने कोस तो वो लोग देंगे, लेकिन आपको वेरीफाई करना है कि एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री तो है ना, 85 है तो सामने 5 ही है ना, 88 है तो सामने 2 ही है ना, ऐसे। दूसरा रूल, अगर अननोन हो तो क्या करें,
when pair of complementary function with unknown angles given at opposite side then also अननोन है तो आप ओनली यही वेरीफाई करो कि साम सामने मतलब लेफ्ट राइट साइड में, वहाँ ऐसा नहीं था ऊपर पहले रूल में, वहाँ इक्वेशन ही नहीं था, वहाँ ओनली एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेशन मतलब ओनली लेफ्ट साइड, एंड इक्वेशन मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, मतलब इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। तो इक्वेशन है और एंगल अननोन है, तो अब इतना ही इनफ है कि sin cos सामने तो है ना, sec cosec सामने तो है ना, tan cot सामने तो है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली एट ऑपोजिट साइड, देन ऑल्सो यू कैन कन्वर्ट एनी वन आइदर फर्स्ट और सेकंड, लेकिन दोनों को कभी नहीं करेंगे। ओके, सो एट दैट टाइम ऑल्सो व्हेन ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विथ अननोन एंगल्स गिवन एट ऑपोजिट साइड, देन कन्वर्ट एनी वन फंक्शन आउट ऑफ बोथ फॉर फाइंडिंग अननोन वैल्यू ऑफ एंगल। यहाँ हम क्यों फाइंड ऐसा कर रहे हैं, तो अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए। ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर एंगल तो नॉन थे, तो हम फाइनली एक्सप्रेशन की वैल्यू डिसाइड करने के लिए कर रहे थे। ओके, अगर ये रूल आप अभी नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे तब दोनों रूल ठीक से समझ में आएगा। देखो आपके सामने है 8.3 फर्स्ट मैंने पहले किया है इवेल्यूएट। देखो आप पहले क्वेश्चन को ही ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को ही ऑब्जर्व करो। sin 18 cos 72, तो आप ऊपर नीचे देखो दो ही फंक्शन है कुल मिला, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यस। दोनों एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री है, यस, क्योंकि दोनों सम देखो 90 हो रहा है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, कोई एक को कन्वर्ट करो। तो मैंने यहाँ पहले को कन्वर्ट किया, दोनों को कभी नहीं करेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं मोस्टली फर्स्ट को कन्वर्ट करता हूँ, तो मैंने पहले sin 18 को कन्वर्ट किया। तो फॉर्मूला देखो पहले मैंने लगाई है ब्रैकेट में रीजन, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ऐसे तो फॉर्मूला नहीं है, ओनली कॉन्सेप्ट ही है, ओनली पेयर याद है तो आप लिख सकते हो। तो sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा मैंने लिख दिया, लेकिन थीटा एक्चुअली कितना है 18। थीटा मीन्स सिंबल, जैसे एक्स आता था और एक्स की वैल्यू आपके पास होती थी तो आप क्या करते थे, एक्स थोड़ी लिखते थे, एक्स की जगह फाइंड की हुई वैल्यू लिखते थे। यहाँ पर थीटा की जगह गिवन वैल्यू लिखेंगे, तो sin थीटा की जगह मैंने न्यूमेरेटर में लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। बस ओनली वो ब्रैकेट में डिफरेंस लेना बाकी हो कर दो, तो डिफरेंस ले लिया, तो cos 72 और अपन में भी cos 72, ऊपर नीचे कट हुआ 1। ओके, क्योंकि p बाई पी, एक्स बाई एक्स, ए बाई ए 1 होता है। ऐसे दूसरा देखो, यहाँ भी देखो ना, दोनों फंक्शन में पहले देखो कोस और sin की पेयर है, 48 42 भी कॉम्प्लीमेंट्री है, देखो तो पेयर ठीक से बन रही है, वर्ड वाइज एंड डिजिट वाइज, नंबर वाइज। ओके, तो यहाँ भी कोई एक को करो, ऐसा नहीं कि मैं पहले को कर रहा तो आपको पहले को ही करना, आप दूसरे को भी कर सकते हो, लेकिन एट ए टाइम वन ओनली, नॉट बोथ। हाँ, तो यहाँ देखो मैंने कौन सा यूज़ किया पहले, तो cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। तो देखो cos थीटा था, वहाँ पर sin 90 माइनस थीटा, मतलब cos 48 की जगह sin 90 माइनस 48। दूसरे को ऐसे कॉपी करना है, ऊपर भी हमने देखो डिनोटर में कुछ नहीं किया था, नथिंग टू डू एट सेकंड फंक्शन इफ़ यू कन्वर्टेड फर्स्ट, और उल्टा भी है, अगर दूसरे को कन्वर्ट करो तो फर्स्ट में कुछ चेंज नहीं करना है। हाँ, तो अभी वो ब्रैकेट में कितना डिफरेंस है वो देख लो, तो 42 हो रहा है, तो यहाँ आगे पीछे प्लस माइनस में कट हुआ तो 0, ऊपर देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कट हुआ, यहाँ प्लस माइनस में कट हुआ तो 0 आंसर आता, तो बेसिक आपको पता है। तो समझ गया आप, बहुत सिंपल सम है। तो फर्स्ट एंड थर्ड मैंने करवाया है, सेकंड एंड फोर्थ मैंने होमवर्क में दिया है, बाद में आपको लिस्ट मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट सम। अभी सेकंड सम देखो, सेकंड तो सॉरी कैंसिल है, थर्ड सम देखो, फिर भी सेकंड आप ऐसे ही कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, अगर आपको करना है तो ट्राई कर सकते हो, कुछ नया नहीं है। तो यहाँ हमने पहले नहीं सेकंड लो रूल देखा था कि सामने है और अननोन है तो भी एक को कन्वर्ट कर दो। देखो यहाँ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 है, तो यहाँ ये क्या है हमें पता ही नहीं, तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है वो हमें कैसे पता, लेकिन सामने है तो ओनली फंक्शन तो कॉम्प्लीमेंट्री है, नो प्रॉब्लम, इनफ है इतना, कन्वर्ट कर दो कोई एक को। मैं मोस्टली लेफ्ट साइड को यहाँ करूँगा। ओके, पहले को मैं फर्स्ट करता हूँ और आप भी ऐसे ही करो। तो tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, इसमें से मैंने लेफ्ट साइड में कन्वर्जन किया, देखो साइड में मैंने रीजन पे लिखा कि tan थीटा इक्वल टू नथिंग बट cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ cot 90 माइनस थीटा, लेकिन थीटा एक्चुअली क्या है 2a। ओके,
तो दोनों साइड कोट कोट आ गया, राइट साइड में तो कोट पहले से था, अभी था। तो बाद में मैंने क्या किया ना वो थोड़ा समझ लो, कोट कोट कट हुआ ऐसा मत समझना, यहाँ कैंसिल करके बताना भी नहीं है। बात ऐसी बन रही है कि कोट जैसे कोट कोट कैंसिल आउट हो गए ना, ऐसी बात बन रहा है। लेकिन आगे हमने ट्रू फॉल्स में देखा था कि वो कोट एंड एंगल वो पूरा एक फंक्शन है, बीच में इनटू नहीं है तो हम कट कर सके। कोट मल्टीप्लाई ब्रैकेट नहीं है। ओके, तो एक्चुअली कट नहीं होता, लेकिन बात ऐसी कुछ बनती है। ओके, तो आप कट करके मत बताना, माइंड में समझो कट हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि बात ऐसी है कि कोट की वैल्यू इक्वल है, तो कोट की लाइन आप देखो तो वहाँ इक्वल वैल्यू कब मिलती है, कोई एक एंगल में ही वैल्यू इक्वल मिलती है। देखो कोट का कोई भी आप टेबल देखो, 1/√3, तो मैं बोलूँ 1/3 कितनी बार मिल रहा है, एक ही बार। √3 कितनी बार, एक ही बार। 0 कितनी बार, एक ही बार। अनडिफाइंड कितनी बार, एक ही बार। 1 एक ही बार। तो समझ गए, तो एंगल मस्ट बी इक्वल, क्योंकि कोट रिपीट नहीं होता, वैल्यू रिपीट होती ही नहीं है, तो कोई एंगल एक ही होना चाहिए। लेफ्ट साइड में भी कोई मान लो कि 30 है तो राइट साइड में 30 ही होना चाहिए, तो ही वैल्यू इक्वल हो। सो ये बेस पर हम आगे एंगल को कंपेयर कर रहे हैं। कोट कोट कैंसिल करके एंगल को कंपेयर कर रहे हैं ऐसा मीनिंग नहीं है। तो कट करके बताओगे नहीं। हाँ, बस बाद में मैंने एंगल कंपेयर किया, बस इसके बाद क्या किया वो आप देख लो। आपने देख लिया तो मैं समझा भी दूँ। बस हम इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अननोन को एक साइड और नॉन को सामने, मतलब कोई एक साइड वेरिएबल और सामने कांस्टेंट, ऐसा हम अरेंजमेंट करते। कोई भी एक साइड वेरिएबल, दूसरी साइड कांस्टेंट। तो मैंने ऐसे किया है, पॉजिटिव आए ऐसे मैंने शिफ्टिंग किया है। सो 3a = 108, सो a = 36, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। मैंने आगे नहीं लिखा था रूल, अभी रूल आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये रूल देखो, सेकंड, when a pair of complementary function with unknown angles given at opposite side, then also convert any one function out of both for finding unknown value of angle। तो हमने इसलिए किया था, सॉरी इसलिए वो मैंने रूल लिखा था। ऐसा ही सम फिफ्थ है, फोर्थ कट है, जितना नहीं बीच में कट है आपके सामने टेक्स्ट बुक है, क्रॉस की हुई, आपको पता है। यहाँ भी देखो ऊपर की तरफ tan cot सामने थे, यहाँ sec cosec सामने है। बस इतना ही इनफ है, क्योंकि एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है वो हमें कैसे पता है। और आपको शायद ये कंफ्यूजन होगा कि सर साइड में वो लोग क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन में और कुछ होता है कि 4a इज एक्यूट एंगल एंड दैट एंड वॉट। सो ये आपके लिए काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे लिखते हैं कि 4a इज एक्यूट एंगल और <90, क्योंकि तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट में मैंने कैंसिल करके एंगल कंपेयर कर सकते हैं ऐसा बोला ना, वो इसके लिए है, क्योंकि हम 90 से आगे नहीं बढ़े, हमारा टेबल 90 पर रुक गया। अगर हम 90 से आगे बढ़ते ना तो वैल्यू रिपीट भी होती, वैल्यू कोई भी रिपीट होती। 1/2 आए तो कोई एक एंगल के लिए फिर से 1/2 आता है, √3 फिर से आता है, समझ गए। तो यहाँ 1 1 फंक्शन है, वहाँ 1 1 फंक्शन नहीं होता, वहाँ 1 मेनी फंक्शन हो आएगा अगर 90 से बढ़ेगा, तो इसलिए वो कंडीशन रखते हैं। लेकिन वो कंडीशन वो इसके हिसाब से लिखते हैं, वो ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, आगे का सोचते हैं, इसलिए लिखते हैं। अभी आपका तो लिमिट ही है, तो आपको ये कोई कंडीशन पीछे वाली देखनी नहीं है, मेन बात ही उठाना है। ओके, तो बिल्कुल ऊपर की तरह यहाँ मैंने सम किया। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसे अब थर्ड सम समझ लिया ऐसे बिल्कुल मैंने यहाँ किया, देख लो। समझ गए, यहाँ भी मैंने लेफ्ट साइड वाले को कन्वर्ट किया है, साइड में फॉर्मूला लिखिए कौन से अप्लाई की, sec थीटा = cosec 90 - थीटा, और थीटा यहाँ पर है 4a। राइट साइड में कुछ नहीं करूँगा, मैं को एक साइड में ही चेंज करूँगा। तो मैंने बाद में एंगल को कंपेयर किया, एंगल मतलब ब्रैकेट को। बस बाद में वेरिएबल को मैंने राइट साइड में रखा है, नंबर को दोनों को लेफ्ट साइड में रखा है, कंबाइन किया है।
तो मुझे 5/110 मतलब a 110/5 22 मिला. ओके, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर. ओके, तो दोनों सेम है और ऐसा एक एग्जाम्पल में भी है. और नंबर 7 भी देख लो, वो बहुत शॉर्ट 1 मार्क का है. यहाँ वो लोग सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोल रहे हैं. आप देखो कंडीशन, साइन और कोस है लेकिन एंगल सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. देखो 67 + 75 नॉट 90. तो फिर भी यहाँ हम क्यों कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ हम अलग तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं. अलग तरीके से मतलब अलग पर्पज़ के लिए. वहाँ हम कोई एक को कन्वर्ट कर देते, यहाँ दोनों को करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि थीटा हमें स्मॉलर लाना है. हमारा एक ही पर्पज़ है कि थीटा स्मॉलर हो जाए, एंगल स्मॉलर हो जाए. फंक्शन बदल जाए नो प्रॉब्लम, बट एंगल शुड बी लेस देन 45. एंगल शुड बी लेस देन 45. तो हम इसलिए देखो यहाँ दोनों को कर रहे हैं. तो मैंने आगे रूल लिखा है, इसमें से दोनों में से एक भी रूल यहाँ नहीं अप्लाई होता है, इसके लिए हम नहीं कर रहे. नॉट फॉर सिंप्लीफिकेशन, नॉट फॉर गेटिंग अननोन एंगल, बट फॉर कन्वर्टिंग द गिवन एंगल इनटू स्मॉलर वन. अगर स्मॉलर दिया है तो बिगर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ हमने दोनों को किया, देखो कोई एक को नहीं. तो sin थीटा की जगह cos 90 - थीटा और cos थीटा की जगह sin 90 - थीटा किया. ओके, पहले में थीटा 67 है, दूसरे में 75 है. बस आगे डिफरेंस लेना बाकी था, वो कर दिए. आगे कुछ नहीं कहे क्योंकि आगे कुछ वैल्यू नहीं आती. तो यहाँ हमारा पर्पज़ क्या है समझ गए? नॉट टू सिंप्लीफाई, नॉट टू फाइंड अननोन एंगल, बट जस्ट टू कन्वर्ट बिगर एंगल इनटू स्मॉलर वन लेस देन 45. ऑब्वियस है, क्योंकि अगर बिगर का कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉलर ही होगा, स्मॉलर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिगर ही होगा. मैं बोलूँगी 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो आपको 10 ही बोलना पड़ेगा. सिंपल बात है. ओके, तो ये पर्पज़ था, दोनों को कन्वर्ट किया. हाँ, अभी मैंने होमवर्क जो यहाँ दिया है वो समझ लो. एक तो मैंने बोला था ना, फर्स्ट सम फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3 2 और 4 मैंने नहीं करवाया था, वो दोनों स्टार्टिंग बहुत सिंपल है, 1 मार्क का सम है. ओके, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे सब क्वेश्चन 1 मार्क के हैं. एग्जाम्पल 9, 10, 11 आज किया है, ऐसा है बिल्कुल. हमने ऊपर अभी ये जो दोनों सम किया ना, ऊपर नहीं आगे के पेज में, यस यहाँ पर 3 और 5, 3 और 5 अननोन एंगल फाइंड करने वाला. ऐसा ही एग्जाम्पल 10 है, लेकिन 10 ये लोगों ने निकाल दिया है. तो हमारी पॉलिसी के हिसाब से आपको पता है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सेम टाइप का सम अगर एक जगह है और दूसरी जगह निकाला है तो इसको हम निकाला हुआ काउंट करेंगे नहीं. तो यहाँ भी एग्जाम्पल 10 ये लोगों ने निकाल दिया, लेकिन हम इसको वापस हमारी जमात में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, तो फ्रॉम एक्सक्लूडेड टू इंक्लूडेड में हम प्रोसेस कर देंगे, विधि कर देंगे और वापस आ जाएंगे हमारी साथ. ओके, सो 10 नंबर विल बैक टू अवर इंक्लूडेड सिलेबस, और वो होमवर्क में भी है. बिल्कुल सिंपल है, सारे के सारे 5 सम है वो. ओके, बस आज हम इतना ही रखते हैं. आगे एक ही लेक्चर और एक ही एक्सरसाइज बाकी है, इसमें भी मोस्ट ऑफ कैंसिल है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है आगे का 8.4. तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान से देखना. ओके, थोड़ा रिवाइज करना है तो आप खुद भी करो, ट्राई कर सकते हैं. ओके, बस आज हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे 3 आइडेंटिटी. इसमें भी आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसके साथ, और इसका यूज होता है ऐसे, सॉरी इसका यूज होता है ऐसे सम के साथ. थैंक यू.